तो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के बारे में। विषय गणित, पूर्ण संख्याओं का आधारभूत संक्रियाएं। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, बेसिक ऑपरेशन अपन होल नंबर। बेसिक ऑपरेशन अपन होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का आधारभूत संक्रियाएं। प्रवेश परीक्षा, इसमें 3 विषय की परीक्षा होती है। आपका पहला विषय है आपका मानसिक योग्यता परीक्षा। दूसरा विषय है आपका अंकगणित। क्या है विषय? अंकगणित। उसके बाद आपका आता है, थर्ड नंबर में आता है आपका भाषा की परीक्षा। अब भाषा की परीक्षा जो होती है वो आपका जिस एरिया में जो भाषा चलती है, जिस क्षेत्र में, जिस स्टेट के हिसाब से आपको उस भाषा को चयन करना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ झारखंड बिहार में आपका हिंदी भाषा चलती है, तब हिंदी भाषा में चलती है। अब हम गणित विषय बताए कि इस परीक्षा को पास करने के लिए आपका गणित आपका सबसे आपको यही आपको इसमें पास करना पड़ता है। गणित विषय थोड़ा टफ रहता है क्योंकि इसका जो क्लास 5 का है, 5 के हिसाब से गणित नहीं रहता है। स्टैंडर्ड 8, 9, 10 उससे भी ऊपर रहता है कंपटीशन परीक्षा। तो इसीलिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो पास करता है उसका चांस ज़्यादा रहता है। ये आपका गणित हो गया। तो ये जो संख्या है आपका 0 से पूर्ण संख्या, तो इसका हम व्यवस्था कैसे रखते हैं? व्यवस्था हिसाब से आपका इसका होता है एक तो क्रम विनिमय नियम। क्या होता है? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम कैसा होता है आपका? जैसे जोड़ का एक तो होता है और गुणा का। जैसे होता है, मान लीजिए 3 + 5 = 5 + 3, किंवा 4 + 3 + 6 = 6 + 3 + 4। ये क्या हो गया? क्रम विनिमय नियम। आपका पहले था वो लास्ट में हो गया, जो लास्ट में था वो पहले। ये जोड़ का क्या हो गया? आपका जोड़ का क्रम विनिमय नियम, जोड़ का। अब गुना का क्रम विनिमय ऐसे ही होगा। आपका गुना का कैसे होता है? 3 × 4 = 4 × 3। ये आपका गुना का क्रम विनिमय। पहले था वो लास्ट में हो, लास्ट में जो, ये क्या है? गुना का। गुना का क्रम विनिमय। अब आते हैं आपका 4 × 3 × 5 = 5 × 3 × 4। ये गुना का है। तो जोड़ और गुना में क्या होता है? संख्या को रिप्लेस करने से आपका संख्या को पहले वाला लास्ट में तो इसमें एक वैल्यू आता है जिसमें 3 5 8 5 3 8 4 3 आपका 7 6 13, ये भी 13 आया। 4 3 = 12, 4 3 4 = 12, 3 4 = 12, 4 3 = 12। और 4 3 = 12, 5 60, इसमें भी 60 आएगा। 5 3 = 15 × 4 60। अब इधर भी 60 आया। देखिए ये 15 आया, ये भी आपका 13 आया, इधर भी 13 आएगा, इधर भी कितना आया? 15।
तो इधर भी 13 आया। तो क्या हुआ, इधर भी देखिए 3 6 12 12 आया, इधर भी 12 आया, इधर भी कितना आया 60, इधर भी 60 आ गया, किधर आ गया, इधर भी 60 आ गया। तो ये हो गया क्रम विनिमय नियम, क्रम को बदलना, साहचर्य नियम। अब क्या होता है, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम कैसे होता है, 3 + 4 + 5 = 3 + 4 + 5। ये हो गया जोड़ का, क्या हो गया, जोड़ का साहचर्य नियम। अब गुना का करते हैं, 4 × 5, इधर भी आपका 3 6 7 5 12 हो गया, 3 6 7 5 12, ये हो गया आपका साहचर्य नियम। 4 × 5 × 2 कितना आया, 20। अब इसमें भी आएगा 4 × 5 × 2, ये हो गया जोड़ का, ये हो गया गुना का, ये जोड़ और ये गुना का, जोड़ का साहचर्य नियम, गुना का साहचर्य। अब बंटन नियम में आते हैं, क्या है यार, एक तो बंटन नियम। बंटन नियम में क्या होता है, बंटन करना पड़ता है। जैसे 4 × 3 + 5, इसको क्या करेंगे, ये दोनों साइड में आएगा। बंटन कैसे हो जाएगा आपका, 4, इसको जोड़ का बंटन करते पहले, 4 + 3 4 + बंटन नियम में आएगा 4 × 3 + 4 × 5, ये हो गया आपका बंटन नियम। बंटन नियम में जोड़ गुना एक साथ होता है। तो हम देखे हैं क्रम विनिमय नियम लागू होता है आपका जोड़ में और गुना में, बंटन नियम जोड़ गुना दोनों में होता है। अब तो हम भाग करेंगे या डिवाइड करेंगे तो ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि 6 / 3 does not = 3 / 6। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, 6 को 3 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा, हाफ, और 3 को 6, ये 2 आएगा, ये कितना आएगा 2, और ये कितना आ जाएगा हाफ। तो एक समान नहीं आ रहा है। लेकिन अगर जोड़ करेंगे तो 9 आएगा, ये भी आपका 9 आएगा। अगर मान लीजिए माइनस करेंगे तो भी नहीं होगा, डिवाइडेड भी नहीं होता, माइनस में भी नहीं होगा। 6 - 3 does not = 3 - 6, ये कितना आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा -3। तो क्या हो गया आपका, जोड़ में और गुना में बंटन नियम, साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम लागू होता है, लेकिन आपका जो डिवाइडेड और माइनस में नहीं लागू होता है। अब जीरो को देखिए, जीरो में क्या होता है, जीरो एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर से शुरू होता है। जीरो में कोई भी संख्या जोड़िएगा, ये क्या होगा 5 होगा, और 6 से 0 घटाइएगा फिर भी 6 होगा। तो जीरो क्या कीजिएगा, प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, आपका वही संख्या बनेगा। लेकिन आपका माइनस में क्या होता है, दाहिना तरफ 0 होना चाहिए। अगर 0 - 6 करेंगे तो नहीं होगा, -6 हो जाएगा। अगर 0 - 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा -6। लेकिन जोड़ में लागू होता है, जोड़ में क्या होता है 5 + 0 = 5। तो इसको लिख सकते हैं 0 +
5 इजिकल टू 5 प्लस 0, लेकिन इसको नहीं लिख सकते। 6 माइनस 0 डज नॉट इक्वल टू 0 माइनस 6। आपका छोटी छोटी बात जो होता है इस सबको ध्यान रखना पड़ता है। अब आते हैं 1 के बारे में। ये तो 0 के बारे में बताए, अब 1 के बारे में आते हैं। 1 का क्या नियम है? 1 का नियम, 1 एक ऐसी संख्या है, किसी भी संख्या से जोड़ करेंगे, गुना करेंगे तो क्या होगा आपका सेम आएगा। जैसे 5 इंटू 1 इजिकल टू 5, तो 1 इंटू 6 इजिकल टू 1। लेकिन 0 को अगर कोई संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 0 ही बनेगा। इधर देखिए 7 इंटू 1 इजिकल टू 6 इंटू 1 इजिकल टू 6, लेकिन 6 इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब मान लीजिए 5 इंटू 1 इजिकल टू 5, तो गुना करने से क्या होगा, कोई भी 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका वही संख्या होगा। लेकिन 0 से क्या होगा, 0 इंटू एक्स इजिकल टू 0, 0 इंटू माइनस 3 इजिकल टू 0। 0 में क्या होता है, सेम 0 गुना करने से आपको वो संख्या नहीं बनेगा, आपका 0 बन जाएगा। 0 किसी भी संख्या से गुना करने पर आपको 0 आता है। किसी भी संख्या से जीरो आती है, 0 आते हैं। अब मान लीजिए एक गुना करने के तो जोज्य प्रतिलोम इसीलिए कहा जाता है, क्या है 6 का जोज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 6 का जोज्य प्रतिलोम प्रतिलोम इजिकल टू -6 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने से क्या हो जाएगा आपका 0 आएगा। 6 प्लस -6 इजिकल टू 0। लेकिन आपका गुना का तत्समक क्या होता है, गुना का तत्समक क्या होता है, गुना का तत्समक होता है आपका विलोम। जैसे 5 का तत्समक क्या होगा आपका, 5 का हो जाएगा 1/5, क्योंकि 5 इंटू 1/5 इजिकल टू 1 आना चाहिए। तो 1 का गुना का तत्समक है 1, गुना का तत्समक क्या बन गया 1, और जोज्य तत्समक बन गया जोज्य प्रतिलोम, जोज्य प्रतिलोम बन गया, प्रतिलोम बन गया आपका 0। 0 होना चाहिए। जोज्य प्रतिलोम का मतलब होता है 0 और गुना का तत्समक होता है 1। किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइडेड करेंगे,
0/5 इजिकल टू 0, 0/7 इजिकल टू 0, 0/3 इजिकल टू 0। तो क्या हुआ, किसी भी संख्या से 0 को डिवाइडेड करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन क्या होगा, अगर 0 से किसी संख्या को डिवाइड करेंगे, जैसे 5/0, 7/0, इसको दूसरा x/0, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिभाषी। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका अपरिभाषी। इसको कोई परिभाषा नहीं है, इसका कोई मान नहीं निकलता है। तो 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0। ये आपका आधारभूत संरचना है, संख्या का क्या है, बेसिक चीज है। ये बेसिक चीज जानना पड़ेगा, तब आपको सल में आएंगे। कैसे आपको क्वेश्चन रहता है, उस हिसाब से ये सब जानने से क्या होगा, ये सब सॉल्व करने में सुविधा होगा। किसी भी संख्या के पावर, घातांक, पावर मतलब होता है किसी भी संख्या का घातांक मतलब पावर होता है। जैसे 3/0 प्लस 5/0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + 1 इजिकल टू 2। क्योंकि किसी भी संख्या के पावर, अगर इसको कैसे परिभाषित करेंगे, किसी भी घात 0 रहने से उसका मान 0 होता है, ये 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या का घात 0 होने से क्या होता है, जैसे x/0 इजिकल टू 1, y/0 इजिकल टू 1, 100/0 इजिकल टू 1, कोई भी संख्या का पावर। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, जैसे 3/0 इजिकल टू 1, 5/0 इजिकल टू 1। मान लीजिए 3 पावर आपका 1 लेते हैं, फिर 3 पावर आपका 3/2 लेते हैं, फिर 3 पावर आपका 2 लेते हैं। तो 0 को ऐसे बना सकते, मान लीजिए 3/0, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 - 2, कोई भी घात ले लिए, ये अपने से लिए। अब इसको क्या हो जाएगा, 3/2 डिवाइडेड रहने से, माइनस रहने से डिवाइडेड होता, तो क्या हो गया, 9/9 बराबर 1। इस तरह से प्रूव हो जाता है। x/0 प्लस y/0 प्लस z/0 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 इजिकल टू 3। इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। अब आते हैं माइनस प्लस के बारे में, जैसे 0 + -6। अब क्या हो गया आपका, 0 + -6, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, -6। तो 0 - 6 इक्वल टू
-6। अगर 0 -6 रहा तो क्या हो जाएगा, 0 + 6 इक्वल टू +6। अब ब्रैकेट के सामने अगर कोई पावर रहे और इसके अंदर रहे तो इसको इनटू पकड़ते, क्या करते, गुना पकड़ते, क्योंकि बीच में संख्या नहीं है। आप देखिए 6 + -3, यहाँ क्या है, दोनों संख्या है, दोनों बीच में संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा 6 - 3 इक्वल टू 3। 6 - -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 + 3 इक्वल टू 9। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब -6 -3, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो दोनों माइनस है, इसमें भी दोनों माइनस है, इसमें भी, लेकिन बीच में नंबर है। ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है, बीच में नंबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये -9 क्या हो जाएगा, इसके टाइम में क्या बना आपका 9 और इसके टाइम में बना -9। तो क्यों बना -9, ये माइनस, इसमें बीच में नंबर है और इसमें क्या है, बीच में नंबर नहीं है, इसीलिए माइनस माइनस। ये सब छोटी छोटी चीज को देखना पड़ता है, यही सब आपका। गुना में क्या होता है, देखिए जोड़ में बता दे, -3 × 4 क्या बन जाएगा, -12। -3 × -4 क्या बन जाएगा, 12। ये माइनस प्लस इंटू हुआ तो माइनस हो गया, माइनस मतलब सेम साइन रहने से क्या होता है, आपका प्लस बन जाता है, और अलग अलग साइन रहने से क्या होता है, माइनस होता है, इंटू। अब क्या होता है, देखिए दशमलव के बारे में बताइए। अब क्या है, दशमलव की बातें, ये हो गया दशमलव। दशमलव क्या होता है आपका, दशमलव जो होता है पॉइंट होता है, इसको डिसिमल कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिसिमल। डिसिमल को दशमलव कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए 4.32, 74.32, इसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पॉइंट कहाँ चल जाएगा, इंटू करने से पॉइंट दाहिना तरफ जाता है, 1 रहना चाहिए या 0 रहना चाहिए, तो इंटू करने के समय कितना होता है आपका 743.2। अगर मान लीजिए 753.2 इंटू 1x, तब क्या बन जाएगा आपका, इसको गुना करेंगे एक से तो वही नंबर बनेगा 7532। तो ये आपका ऐसे भी कर सकते हैं, हो गया। अब कितने बाद आपका पॉइंट लगेगा, 100 हो गया, 2 0 बने, तो पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, कहाँ पॉइंट हो जाएगा, इसका मतलब होता है 75320, ऐसे भी कर सकते हैं।
अब मान लीजिए डिवाइडेड में क्या होगा, डिवाइडेड में पॉइंट बायां तरफ से गुना करने के समय पॉइंट जो होता है दशमलव आपका दाहिना तरफ भागता है, और आपका भाग में क्या होता है, डिवाइडेड 1000 10 से डिवाइड करेंगे, या मान लीजिए 10 से करते तो क्या होगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा 75.126। पॉइंट कहाँ भागेगा, इधर बाएं तरफ, एक ठो जीरो है इसीलिए एक को। अब डिवाइडेड बाई कितना है आपका 1000, तब पॉइंट किधर भागेगा आपका बाएं तरफ, तो कितना है 1 2 3 1 2 3, तो क्या वैल्यू हो जाएगा 3.924 235। कितना नंबर है 2 4 6 2 4 6 7 2 4 6 7 हो गया 3924235। अब इसमें देखिए पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ। अब 1 2 3 जीरो है तो डिवाइडेड हो रहा है, इंटू रहने से कहाँ पॉइंट हो जाता है, यहाँ। अगर इसी संख्या को इंटू 1000 करेंगे तो पॉइंट कहाँ भाग जाएगा 3924235, पॉइंट लास्ट में। किसी संख्या में अगर पॉइंट नहीं है तो उसको लास्ट में पॉइंट पकड़ना पड़ता है, जैसे आपका 5/10 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ क्या है पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर एक ठो बाएं तरफ खिसकेगा तो क्या हो गया, जीरो को क्या कहते हैं 100। अगर जीरो यहाँ नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि पॉइंट मार्किंग नहीं होगा, ये पॉइंट आपको नजर में नहीं आएगा, इसीलिए 0.5 लिखते हैं। जैसे आपको समझा देते हैं 6 माइनस -3, हम थोड़े लिखते हैं, यहाँ ब्रैकेट कर देते हैं। क्यों ब्रैकेट करते हैं, 2 साइन मिल गया इसीलिए इसको ब्रैकेट कर देते हैं, इसको नजर रखने से, मार्किंग होने से। इसी तरह आपका 5/1000 कितना हो जाएगा, 5 लिखेंगे यहाँ, 5 के नीचे कितना जीरो है 1 2 3, तो आपका 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 हो गया 2 और 3, 2 जीरो लगेगा और पॉइंट इधर। देखिए अब यहाँ से गिनना पड़ेगा, 5 लिख दिए, अब 5 से कितना जीरो है 1 2 3 1 2 3, इसके बाद पॉइंट आएगा। तो भाग करने से क्या होता है, पॉइंट बाएं तरफ खिसकता है, और गुना करने से पॉइंट आपका दशमलव आपको दाहिना तरफ भागता है। छोटी संख्या बड़ी संख्या पता करना है, कौन छोटी है कौन बड़ी है। मान लीजिए -3 बड़ा है या -5 बड़ा है, बोलिए कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन संख्या बड़ा है, बोलिए -3 बड़ा है कि -5। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं -3 बड़ा है। कैसे जानिएगा, माइनस रहने से दिक्कत हो जाता है। यहाँ कौन बड़ा है बोलिए 6 या आपका 7, यहाँ आपका 7 बड़ा है, क्या है 7 बड़ा है, इसको क्या करते हैं ऐसे मार्किंग करते हैं। इसको तो सब जानता है, लेकिन दोनों माइनस रहने से किसी किसी को दिक्कत होता है।
तो हम कैसे जानेंगे कि इससे ही बड़ा है? तो हम क्या करें, 5 से थोड़ा ज़्यादा संख्या हम जोड़ करेंगे। तो -3, दोनों तरफ क्या करते हैं, 6 जोड़ते हैं। इधर भी +6 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ये क्या कितना बना, 3, और ये कितना बना आपका 1। तो कौन बड़ा हो गया, इधर बड़ा हो गया। दोनों तरफ 6 जुड़े तो क्या बना, 3। अब बताना सही है, अब बताना आसान है कि 3 1 से बड़ा। यही इसको पता करना। और संख्या रेखा से भी आपको पता चल जाता है कौन बड़ा है। संख्या रेखा अगर करेंगे तो इसमें भी पता हो जाएगा कि 0 है, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर माइनस आता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ये हो गया आपका संख्या रेखा। क्या बनता है, संख्या रेखा। इसी को पूर्णांक कहते हैं। संख्या रेखा में जितनी संख्या आती है वे सब। अब इसमें देखिए, इधर से जितना दाहिने जाइएगा वो बढ़ते जाएगा, और इधर से जितना बाएं आएंगे क्या होगा, इधर से घटते क्रम में। ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, ये क्या है, बढ़ते क्रम। और ये किधर आ रहा है आपका, घटते क्रम। क्या हो रहा है, घटते क्रम। इधर आपका बढ़ते क्रम, इधर आपका घटते क्रम। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या।
सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या। अब एक अंक की एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है आपका 9। एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है आपका 1। क्या होगा 1। अब दो अंक की दो अंकों की दो अंक की आपका 99 हो जाएगा 10। अब तीन अंक की तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 × 9। अब आपका तीन अंक की छोटी संख्या 10। आपका चार अंक की बड़ी संख्या 4 × 9 आ जाएगा आपका 1000। आपका 4 नंबर एक लेकर 4 तो 5 अंक भी होगा। यहाँ देख रहे हैं एक अंक की छोटी संख्या एक से शुरू होता है। जीरो तो ओनली जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसमें एक अंक की 9 के बाद जैसे ही 10 हो जाएगा ये दो अंकों की छोटी संख्या हो जाएगा। अब मान लीजिए 99 दो अंकों की बड़ी संख्या। अब दो अंकों की बड़ी संख्या में जैसे एक जोड़ देंगे तो क्या होगा 100 हो जाएगा। अब 3 शुरू हो गया 100 से क्या हो गया 3 अंक की नंबर हो गया कितना तक 999 तक। अब 5 अंकों 5 अंकों की आपका छोटी संख्या एक और 4 जीरो हो जाएगा। देखिए 4 जीरो और 1 तो 5 अंक हो गया और इधर 5 कितना ना होगा 5 गो ये हो गया 5 अंक। उसी तरह 6 अंकों की भी होगा 6 अंकों की 6 अंकों की छोटी संख्या कितना होगा 1 और 5 जीरो 5 गो जीरो और इधर हो गया 6 गो 9 1 2 3 4 5 6 अंकों की होगी। इसी तरह 7 अंक की भी बनेगी 7 अंक की 7 अंक की 1 और आपका कितना जीरो आएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो आएगा 2 4 6 6 के 7 आपको 7 गुना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया आपका सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। फिर 8 अंक भी निकल जाएगा 9 अंक भी निकल जाएगा 10 अंक भी निकल जाएगा इसी फार्मूला से। तो फार्मूला क्या बना सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का फार्मूला क्या बना सबसे छोटी संख्या तो 1 से शुरू होता है तो 1 को क्या किए सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या 1 गुना है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 गुना है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 गुना है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 गुना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गुना है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 गुना 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 गुना और 7 अंकों की बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या 7 गुना। इसी तरह आपका सबसे छोटी संख्या का फार्मूला पकड़ लीजिए ये सबसे छोटी तो 1 होता है। आप 2 अंकों की 1 और 1 पे जीरो 3 अंकों की 1 और 2 को जीरो देंगे क्या कि 1 लेके हमको 3 संख्या बनाना है। यहाँ भी 1 लेकर 4 संख्या बनाना है तो 0 0 दे देंगे 1 0 0 0 1000
10,000, ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 10 लाख। 7 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10 लाख। इसी तरह आपको क्वेश्चन आता है, इसी तरह आप प्रॉब्लम सॉल्व करने होता है।